अरूज फ़त्हे की दास्तां वो जो ज़ालिमों का ज़वाल हो या रब्बी या अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीजन 2 की एपिसोड नंबर। काहिरा में सलाहुद्दीन अय्यूबी ताजिरों से पूछते हैं, तो बताओ तुम मुझे क्या सिखाओगे। एक ताजिर कहता है, वजीर सलाहुद्दीन, चूंकि आप ओहदे पर नए हैं इसलिए आप हमें नहीं जानते। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, फिक्र ना करो, मैं उन चीजों से वाकिफ हूँ जो आप तिजारत की आड़ में करते हैं। दूसरा ताजिर कहता है, हम ताजिर हैं जो इंसाफ और इस्लामी कानून के मुताबिक तिजारत करते हैं। जवाब में वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, अपनी गंदी जुबान से इंसाफ का और इस्लामी कानून का जिक्र ना करो। तो ताजिर कहता है, ईमानदारी से तिजारत करना और उसके मुताबिक कमाना कब से जुर्म बन गया है वजीर सलाहुद्दीन। तो वजीर सलाहुद्दीन जवाबन कहते हैं, तिजारत करना जुर्म नहीं है, असल मसला गरीब गुरबा के हकूक की पामाली है। एक और ताजिर पूछता है, क्या खेतों में हमारे मुहावजों को मारकर गरीबों का हक मांगोगे। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, अब से मिस्र में हर शख्स इंसाफ के साथ जिंदगी गुजारेगा, उन्हें वही मिलेगा जिसके वो हकदार हैं। उनकी जान, खून और जायदाद हर चीज से बरतर और अजीज होगी। एक और बात भी है, अब से अपना महसूल सोने के एक भी सिक्के की कमी के बगैर अदा करोगे। पहला वाला ताजिर कहता है, तुम शाम में नहीं मिस्र की सरजमीन में हो, यहाँ के रस्म रवाज और तिजारत मुख्तलिफ है। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, इस्लाम का इंसाफ शाम में भी एक है और मिस्र में भी। फिर जो मैंने कहा वो नहीं करते, न सिर्फ मिस्र में तिजारत करना बल्कि मैं तुम्हें यहाँ सांस भी लेने नहीं दूंगा। ताजिर हंसते हुए कहता है, तुम जैसे कई वजीर यहाँ आए और गुजर गए। वजीर सलाहुद्दीन, हम हमेशा यहाँ रहे हैं और हमेशा यहाँ रहेंगे। मेरा आपको एक मशवरा है। ऐसीज आगे बढ़ने लगते हैं मगर वजीर सलाहुद्दीन उन्हें रोक देते हैं। ताजिर मजीद कहता है, इबरत हासिल करने के लिए काहिरा के दरवाजे पर लड़ गए वजीरों के सर बहुत कुछ कह रहे हैं और वो इबरत हासिल करने के लिए काफी हैं। ये सुनते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन खड़े हो जाते हैं और अगले ही लम्हे खंजर से उसका गला काट डालते हैं। देखकर दूसरे ताजिर बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, वो हम ही हैं जिन्होंने उन सरों को तन से जुदा कर दिया था और शहर की दीवारों पर लटका दिया है। मैं वजीर सलाहुद्दीन हूँ। अगर बात इस्लाम और इंसाफ के झंडे की हिफाजत की हो तो मैं तुम में से हर एक का सर लेकर उन्हें उन दीवारों पर लटका दूंगा। ये कहकर वजीर सलाहुद्दीन वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी जानिब चातलियोन आगे बढ़कर मेवदोत पर हमला आवर होता है। दोनों के दरमियान टक्कर का मुकाबला होता है। चातलियोन कहता है, मैंने लॉर्ड गाय से वादा किया था लेकिन तुम मुझे उस वादे को तोड़ने पर मजबूर कर रहे हो। इस लम्हे जंगी सिपाहियों को तीर आन लगते हैं। तीर कैरेक किले के सिपाहियों ने मारे होते हैं जो घोड़े दौड़ाते हुए उनकी जाने बढ़ते हैं। बरसते हुए तीर देकर सिपाही मेवदोत के गिर्द हिसार बना लेते हैं। मेवदोत उनसे कहता है, जाने दो, मुझे जाने दो, मैंने सुल्तान से वादा किया था मगर बाय बोरा उसे नहीं जाने देता। वो सब मेवदोत को लेकर पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। चातलियोन मेला के पास आकर कहता है, जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ कोई भी आपको तकलीफ नहीं पहुँचा सकता। मेला कहती है, उन्होंने मुझे अपने हाथों से आजाद कर दिया था, अब ये मुझे वापस ले जाना क्यों चाहते हैं। जवाब में चातलियोन कहता है, इसलिए कि सुल्तान नूरुद्दीन का नया वजीर उनकी बात नहीं सुनता होगा। मेला कहती है, कैसे, मैं समझी नहीं, क्या सलाहुद्दीन ने सलाहुद्दीन की इजाजत के बगैर मुझे छोड़ दिया, उनकी मर्जी के बगैर। चातलियोन कहता है, बज़ाहिर ऐसा ही है, सिपाही काउंट्स को कैरिक के सिपाहियों के सुपुर्द कर दें और इस बात को यकीनी बनाएं कि ये महल तक खैरियत से पहुंच जाएं। मैं एबलिन जा रहा हूँ। मैला पूछती है, क्यों। तो चातलियोन कहता है, बादशाह ने अपना फैसला सुना दिया है, तकरीब के बाद मैं एबलिन का कौंध बनूंगा। कायरा में काजी फाजल लैला और शमसा के पास मौजूद होते हैं और कहते हैं, मैं लैला और आपके बारे में मुतजस्सिस था शमसा, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है शमसा। तो शमसा कहती है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है काजी फाजल, हम ठीक हैं। फिर लैला से कहती है, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। लैला के जाने के बाद काजी फाजल कहते हैं, आप अभी तक सलाहुद्दीन पर नाराज हैं, मैं जानता हूँ, काश वो कुछ कर सकता। तो शमसा कहती है, वो सिर्फ उस औरत की सजा पर आंखें बंद कर सकता था, इस तरह गुलजारा की कातिल बच गई, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कुछ भी करे, मुझे कभी सुकून नहीं मिलेगा। चातलियोन ने जो कुछ किया वो मेरे जहन से कभी नहीं निकलेगा काजी फाजल, ना लैला ना मैं महफूज हूँ। काजी फाजल कहते हैं, आइए फिर आपको महल में ले चलते हैं और लैला के लिए, मगर शमसा इनकार करती है और कहती है, काजी फाजल मेरे लिए तलवार के बेहतरीन उस्ताद का इंतजाम कर दे। सब कुछ होने के बाद मैं समझती हूँ कि मुझे अपनी हिफाजत खुद करना सीखनी है। काजी फाजल कहते हैं, मैं आपके पास किसी को भेजूंगा। सराय में बैलियन एबलिन के लोगों से मिलता है और कहता है, जब मैं आपके चेहरों को देखता हूँ तो मैं आपका गुस्सा अपने ऊपर देख सकता हूँ, आप हक बजानिब हैं। आपको लगता है कि मैंने आपको और एबलिन को मुश्किल के वक्त छोड़ दिया। एक बूढ़ा शख्स कहता है, लॉर्ड बैलन, हम बिल्कुल ऐसा ही सोचते हैं। आपके भाई ह्यू, खुदा उसे जन्नत में कबूल करे, उसके जाने के बाद हम बहुत परेशान थे। बैलियन कहता है, मैं हर
चीज से वाकिफ हूँ, इसलिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। एक शख्स पूछता है, सब कुछ खत्म होने के बाद एबलिन पहले ही उस शैतान चातलियन को दिया जा चुका है। बैलियन कहता है, ये सच है कि बादशाह अमालेक ने एबलिन चातलियन को दे दिया है, लेकिन मैं इस फैसले को तस्लीम नहीं करता हूँ। वो बेशक मजबूत हैं, तादाद में हमसे ज्यादा हैं, लेकिन एबलिन हमारा है, आपका है, हम सबका है। मैंने एक बार इन जमीनों से मुंह मोड़ लिया था, इस बार मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर चातलियन इस तख्त पर बैठना चाहता है तो उससे पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। लियोन कहता है, इस रास्ते पर मैं और आपके भाई के वफादार सिपाही हम सब आपके साथ हैं। ये सुनकर मार्कोस बैलियन से कहता है, चातलियन को उसकी सोच से भी ज्यादा लाशों से गुजरना होगा। कायरा में आगे बढ़ते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी एत्सिस से पूछते हैं, क्या कारातेगन निकल गया है? तो एत्सिस कहते हैं, बिल्कुल, लेकिन मुझे हैरानगी है कि क्या उसका दस्ता काफी होगा? अगर इमदाद की जरूरत मजीद पड़ी तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, ऐसा नहीं होगा, कोई खबर हो तो बताना। कुछ में विलियम अमालेक के पास आता है और कहता है, हम एबलेन जाने के लिए तैयार हैं। अमालेक आगे बढ़ते हुए कहता है, चलो चलते हैं। विलियम कहता है, एबलेन के लोगों में बेचैनी है, मैंने जो कुछ सुना उससे लोग चातलियन की हुक्मरानी से राजी नहीं है। तो अमालेक कहता है, ये बगैर हुक्मरान के होने से बेहतर है। विलियम कहता है, हमारे बादशाह बेहतर जानते हैं, मैं रिवायत तफ्तीशनास आवाम को बाकी करने वाला अगर कोई इक़्तिदार में आ जाए तो ये आपकी भी ताकत को कम कर देगा। मगर अमालेक कहता है, विलियम मेरा फैसला हतमी है, एबलेन चातलियन का है, बैलियन के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। ये कहते साथ ही अमालेक आगे बढ़ जाता है। उधर एबलेन किले की जानिब देखते हुए बैलियन अपने साथियों से कहता है, मगरिब की तरफ किले की सबसे कमजोर जगह है, दीवारें नीची हैं और दूसरे हिस्सों की हिफाजत कमजोर है। अगर हमारे मंसूबे काम करते हैं और हम मगरिब की दीवारों से आगे निकल जाते हैं, खुफिया रास्ते हमें सीधे महल में ले जाएंगे। लेकिन एक अहम नुक्ता है, हमें हर मुमकिन हद तक खामोशी से अंदर जाना होगा। मार्कोस कहता है, फिक्र मत करे बैलियन, सब कुछ मंसूबे के मुताबिक होगा। किले में चातलियन चोगा पहने खुश होते हुए कहता है, तो बताओ लॉर्ड गाय मैं कैसा लग रहा हूँ? लॉर्ड गाय कहता है, बेहतरीन बेहतरीन, अब बताओ काउंट्समेला कैसी है? तो चातलियन कहता है, ठीक है, मैंने अपना वादा निभाया है, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों ने मेरा सामना किया। वो काउंट्समेला को ले जाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो मेरे साथ है। ये सुनकर लॉर्ड गाय कहता है, नूरुद्दीन जंगी मेला को ले जाना चाहता था, इसका मतलब है कि उसने हरीम किले के बाद कैरिक पर नजरें जमाई हैं। तो चातलियन कहता है, कमांडर लॉर्ड गाय, मेला अब महफूज हाथों में है, अब मुझे तख्त से लुत्फानंदोज होने दो। ये कहते साथ ही वो भागकर तख्त पर बैठ जाता है। बाहर बैलियन अपने साथियों से कहता है, तुमने मेरा साथ देकर मुझे इज्जत बख्शी है, लेकिन आज तुम ना मेरे लिए लड़ोगे ना मेरे भाई की मिरास के लिए। आज तुम जिसके लिए लड़ोगे वो तुम्हारा अपना शहर एबलेन है। इसी लम्हे एक सिपाही वहाँ पहुँचता है और बैलियन से कहता है, बादशाह का काफिला करीब आ गया है। ये सुनकर बैलियन कहता है, चलो बादशाह के आने से पहले अपना हक लेते हैं, अब जंग का वक्त है। किले के अंदर चातलियन के कौंध बनने की तकरीब जारी रहती है। पादरी उसे दवाई दे रहे होते हैं। बाहर बैलियन धावा बोल देता है और रास्ते में खड़े सलीबी सिपाहियों को कत्ल करता चला जाता है। उसके साथी भी खून बहाकर रास्ता साफ करते हैं, मगर एक दस्ता वहाँ पर पहुंचकर उनका रास्ता रोकता है और वो दोनों अतराफ से घेर लिए जाते हैं। मगर अगले ही लम्हे पर उस दस्ते पर तीर बरसना शुरू हो जाते हैं। तीर मारने वाला कारातेगन होता है जो अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचता है। कारातेगन को देखकर बैलियन पहुंच जाता है और वो उन सब पर बरस पड़ते हैं। कारातेगन अपनी तलवार का खूब इस्तेमाल करता है और वहाँ मौजूद उनके सब दुश्मन मारे जाते हैं। बैलियन कारातेगन से पूछता है, तुम, लेकिन क्यों? तो कारातेगन कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम तख्त चाहते हो तो जल्दी करो। बैलियन उससे कहता है, सलाहुद्दीन को मेरा सलाम कहना। ये कहते साथ ही बैलियन अपने साथियों के साथ आगे बढ़ जाता है, जबकि कारातेगन पलट जाता है। जमीन पे पड़ा एक सिपाही उनकी बातें सुन लेता है। उधर काजी फाजल सलाहुद्दीन अय्यूबी से पूछते हैं, खलीफा हजरत आप मुलाकात के लिए इंतजार में हैं? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, इंशाल्लाह मैं एक अच्छा हल लेकर वापस आऊंगा। काजी फाजल पूछते हैं, आपका इरादा क्या है? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हुक्मरान ने हुक्म के मुताबिक महसूल देना शुरू कर दिया है, लेकिन मिस्र के मसाइल के लिए मुस्तकिल हल तलाश करने के लिए हमें मजीद वसाइल की जरूरत है। काजी फाजल कहते हैं, एक और अहम मामले के बारे में मुझे आपको बताना है। एबलेन में पादरी चातलियन पर पानी छिड़क रहा होता है। तो चातलियन कहता है, मुझे धोना ज्यादा पसंद नहीं है, तो बराहे करम इसे ज्यादा जल्दी करें। ये सुनकर पादरी उसे जैसे ही ताज पहनाने लगता है, वहाँ पहुँचने वाला बैलियन कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत जल्दबाजी है चातलियन? बैलियन को देखते साथ ही तमाम लोग अपनी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं और वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। तलवारें खूब चलती हैं और खून खूब बहता है। दोनों अतराफ के सिपाही कट रहे होते हैं। न लॉर्ड गाय रहम खाता है और न ही बैलियन। लड़ते लड़ते बैलियन के साथ लियोन को मौत के घाट उतार देता है। ये देखकर बैलियन के मुंह से बेसख्ता निकलता है, लियोन। इस लम्हे चातलियन उस पर हमला आवर होता है और कहता है, जबकि तुम मरने के लिए तैयार हो तो तुम्हें इस
इस बार वही मिलेगा जिसके तुम मुस्तहिक हो। ये कहते साथ ही वो बेलियन पर हमला करता है तो बेलियन उसकी तलवार गिराकर उसे तख्त पर दबोच लेता है। हलचल के दौरान अमालेक वहाँ पहुँच जाता है और कहता है ये क्या हो रहा है। तो विलियम कहता है मुझे डर है कि बेलियन अपना हक लेने आया है। ये सुनते साथ ही अमालेक गुस्से में आगे बढ़ता है। एब्लेन किले में जब बेलियन की तलवार चातलियन के गले पर होती है और लॉर्ड गाय और उसके सिपाहियों की तलवारें एब्लेन के गोंद बेलियन के सिपाहियों के गले पर होती है, वहाँ पहुँचने वाला अमालेक गुस्से से कहता है तौहीन बंद करो, तलवारें नीचे रखो, कोई हिलता तक नहीं। तो विलियम कहता है क्या तुमने बादशाह की बात नहीं सुनी, अपनी तलवारें गिराओ और घुटने टेक दो। ये सुनते साथ तमाम लोग घुटने टेक कर बैठ जाते हैं। ये देखकर अमालेक कहता है आपकी हिम्मत कैसे हुई अपने हम मजहबों को मारने की, क्या आपका ईमान ये हुक्म देता है। तो लॉर्ड गाय कहता है बेलियन ने आपके हुक्म की नाफरमानी की, वो एब्लेन पर हमला कर एक बहुत बड़ी गद्दारी का मुर्तकिब हुआ है। बेलियन कहता है ये गद्दारी नहीं है बल्कि अपना हक लेने के लिए एक बाइज्जत जद्दोजहद है और मैं कीमत अदा करने को तैयार हूँ। कायरा में शमसा मशक वाले मैदान में उस्ताद का इंतजार कर रही होती है। इसीलिए वजीर सलाहुद्दीन वहाँ आते हैं और कहते हैं मैं यहाँ तलवारबाजी सिखाने आया हूँ, सुना है कि आप सीखना चाहती हैं। ये सुनते साथ ही वो तलवार उठा देते हैं। शमसा कहती है और मिस्र के तमाम लोगों के दरमियान आप ये काम करना चाहते हैं। हाँ, वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं मेरे लिए हर काम अहमियत रखता है शमसा। तो शमसा कहती है आपके पास ज्यादा अहम काम होने चाहिए, आपका शुक्रिया। वो जाने के लिए आगे बढ़ते ही है, वजीर सलाहुद्दीन उसे तलवार रखकर रोक देते हैं। ये देखकर शमसा हमला करती है। उससे लड़ते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं तुम इतनी बुरी नहीं हो, सबसे पहला असूल आपको मालूम होना चाहिए कि आपका दुश्मन कौन है। तो शमसा कहती है मैं अपने दोस्तों और दुश्मन दोनों को जानती हूँ, जिसे मैं जानती हूँ कि कौन मुझसे प्यार करता है और कौन नहीं। उनके दरमियान मशक जारी रहती है। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं असूल नंबर 2, ख्वाहिश तलवार को अंधा कर देती है, तब आप दोस्त और दुश्मन की तमीज नहीं कर सकते। शमसा हमला करते हुए कहती है दुश्मन को फौरी सजा मिलनी चाहिए। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं मैला की रहाई काजी का फैसला था। शमसा पूछती है क्या नुमाइशी सजा रोकना भी उसका फैसला था। वो वजीर सलाहुद्दीन पर हमला करते हुए गिर जाती है तो वजीर उसकी जानिब हाथ करते हुए कहते हैं कभी खुद को जमीन पर ना गिरने दे, मगर शमसा तलवार के जरिए खड़ी हो जाती है। वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने पहले तालीम नहीं ली, तुम्हारी तलवार बहुत तेज है। जवाब में शमसा कहती है जो चीज मेरी तलवार को तेज करती है वो इस शहर के अतराफ में घूमने वाले कातिल है। एब्लेन में अमालेक बेलियन से कहता है मैंने तुम्हें आखिरी मौका दिया था, मैंने इसके बदले में तुम्हारी जान बख्श दी थी, लेकिन तुमने खुद मौत का इंतखाब किया है। इसलिए उन्हें बाहर से बहुत ज्यादा शोर शराबा सुनाई देता है, जिसे सुनकर अमालेक पूछता है ये क्या है, किस चीज का शोर है। एक सिपाही भागता भागता आता है और कहता है महाराज बाहर बहुत बड़ा हजूम है। बाहर से आवाजें आ रही होती हैं एब्लेन हमारा है, एब्लेन हमारा है, हम चातलियन नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते। ये आवाजें सुनकर चातलियन को बहुत गुस्सा आता है। बाहर लोग मुश्तइल होते हैं और सिपाहियों को मारते हुए कहते हैं हमारे मरने से पहले चातलियन तख्त पर नहीं बैठ सकता, एब्लेन हमारा है। उन्हें रोकने के लिए सिपाही भरपूर कोशिश करते हैं। कायरा में लड़ते हुए वजीर सलाहुद्दीन शमसा से कहते हैं चातलियन को जल्द या बदेर सजा दी जाएगी। शमसा पूछती है और मेला अब यहाँ क्यों आए हैं, जो जख्म नहीं भरा उसे नमक लगाने के लिए क्यों आ गए हैं। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं मेरी नियत मजीद जख्म देने की नहीं है, बल्कि मैं तो शिफा देना चाहता हूँ। शमसा फिर से हमला करती है और इस बार भी इसकी तलवार गिर जाती है। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं कायदा नंबर 3, सही वक्त पर निकाली गई तलवार ही हदफ पर लगेगी, हर किसी को वही मिलेगा जिसका वो हकदार है। ये कहते साथ ही वो शमसा की तलवार उठाकर उसे देते हैं और कहते हैं ये वो जगह है जहाँ मैंने तुम्हें पहली बार देखा था और जहाँ मैंने तुम्हारी पहली बार आवाज सुनी थी। शमसा कहती है तब तुम कैदी थे, आज तुम वजीर हो, तब मैंने तुम्हें बचाया था, लेकिन तुमने एक औरत को रिहा किया जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं शायद तुम ही हो जो मुझे मारना चाहती हो। शमसा इसमें खलील आकर कहता है वजीर कारातेगन अपने सिपाहियों के साथ फरीजा मुकम्मल कर आ गया है। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन शमसा से कहते हैं हमने काफी आज तरबियत हासिल कर ली है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। एब्लेन में विलियम अमालेक से कहते हैं महाराज अगर आप कोई फैसला नहीं करते तो हमें एब्लेन के लोगों को जिबाह करना पड़ेगा और ये हमारे लिए चीजों को मजीद पेचीदा बना देगा। लॉर्ड गाय कहता है महाराज मुझे बाहर की भीड़ को कम करने का मौका दें। चातलियन कहता है बड़ी खुशी होगी, मगर अमालेक बेलियन से कहता है तुम इस तख्त का मजा ले सकते हो जिसे तुम चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा करने का ज्यादा वक्त नहीं बचा। तख्त जाता हुआ देखकर चातलियन को बहुत गुस्सा आता है। कायरा में खलीफा के साथ वजीर खाने की मेज पर मौजूद होते हैं और कहते हैं ऐसा लगता है कि आपने तफसील से नहीं सोचा कि फातिमियों जैसी अजीम रियासत कैसे खत्म हुई। आपके लोग मुश्किल हालात में जी रहे हैं, लेकिन आप ही थे जिन्होंने सबसे पहले आपने उन्हें छोड़ा। खलीफा कहते हैं इसकी वजह वजीरों के दरमियान लड़ाई थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं खलीफा को हिमायत करनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ अपनी दौलत
की फिक्र है। खलीफा कहता है, वजीर आम खाओ गुठलियां ना गिनो, तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम्हारा मसला क्या है। उसमें लॉर्ड गाय अमारलिक से कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि आपने अंदरूनी मामलात को रोकने के लिए बेलेन को आर्जी तौर पर एबलेन की हुकूमत सौंपी है। तो अमारलिक कहता है, लॉर्ड गाय तुम्हारी बात सुनना एक गलती थी, लेकिन बेलेन अब मुश्किलात से गुजरेगा। लॉर्ड गाय कहता है, मुझे इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक मसला है जो हमें फौरी तौर पर हल करना चाहिए। चातलियन गुस्से से भरा हुआ है क्योंकि उसे अब एबलेन पर हुकूमत करने का मौका छिन चुका है। साथ साथ हमें गुस्से में पागल चातलियन दिखाई देता है। लॉर्ड गाय मजीद कहता है, ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि गुस्से में चातलियन क्या कर सकता है। तो अमारलिक कहता है, उसका पट्टा तुम्हारे हाथ में है, उसे रोको। लॉर्ड गाय कहता है, ये याद रहे कि फौज में चातलियन के बहुत से पैरोकार हैं। अमारलिक पूछता है, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम उससे नहीं निपट सकते। तो लॉर्ड गाय कहता है, मैं इसके बरक्स आपको चातलियन के गुस्से को इस्तेमाल करने का कह रहा हूँ। अमारलिक पूछता है, कैसे। इधर वजीर सलाहुद्दीन खलीफा से कहते हैं, मैं आपसे वो दौलत चाहता हूँ। खलीफा गुस्से से कहता है, मुझे ये अपने खानदान से विरासत में मिली है और आज तक किसी ने भी इसे छूने की हिम्मत नहीं की है। जबन वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, इसका मतलब है कि उनमें आपको याद दिलाने की जसारत नहीं थी कि आपको अपने लोगों की खातिर कुर्बानी देनी चाहिए। खलीफा कहते हैं, मैंने मिस्र में अब्बासी खलीफा के एक अमीर को बतौर वजीर कबूल करके बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। इधर लौट गए अमारलिक से कहता है, जैसा कि आप जानते हैं कि कैरिक में कोई इक़दामात नहीं है। काहिरा से वापसी पर कौंथ मेला पे मफदूद ने हमला किया था। इसका मतलब है कि नूरुद्दीन जंगी का नया हदफ कैरिक है और कैरिक से गुजरने वाले हज के रास्ते और तजारती रास्तों पर गौर करते हुए मेरे ख्याल में चातलियन जैसे एक कैरिक में हमारे लिए इस्तेमाल करना बहुत बेहतर होगा। ये सुनकर अमारलिक सोच में पड़ जाता है। उधर वजीर सलाहुद्दीन खलीफा से कहते हैं, पैसा मुकम्मल तौर पर लोगों के लिए होगा। ये कहते साथ ही वो फरमान मेज पर रख देते हैं और मजीद कहते हैं, अल ज़हर के नए हुजाज ने फतवा जारी किया है, लोगों को दौलत फराहम करने का ये वाहिद तरीका है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपकी एक जेब से दूसरी जेब में जाएगी। खलीफा कहता है, अगर मैं कबूल ना करूं तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मिस्र के तमाम मसाजिद में अब्बासी खलीफा के नाम से खुतबा पढ़ा जाएगा और मिस्र के तमाम इमाम अब्बासी खलीफा के लिए दुआ करेंगे और मुसलमानों को इस अहकामात और हिदायत के साथ इबादत की दावत देंगे। फिर खड़े होकर कहते हैं, आपके पास अपनी दौलत को महल में ले जाने के लिए 2 दिन है। खलीफा को बहुत गुस्सा आता है और वजीर सलाहुद्दीन चले जाते हैं। खलीफा कहता है, तुम हद से तजावुज कर रहे हो सलाहुद्दीन, तुमने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। उधर अमारलिक कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने ये नहीं सोचा लेकिन मेला को मनाना मुश्किल होगा। तो लॉर्ड गाय कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो आपके हुक्म के खिलाफ जाने की हिम्मत करेगी। अमारलिक पूछता है, क्या एबलेन पे बैरन के हमले पर तुम्हारी तहकीकात किसी नतीजे पर पहुंची है। तो लॉर्ड गाय पूछता है, जब आप इस बारे में सुनेंगे तो आपका गुस्सा मजीद बढ़ जाएगा। हमारे दीवानों पर हमले के दौरान एक जख्मी सिपाही ने सुना कि बैलियन को सलाहुद्दीन से मदद मिली है। ये कहते साथ ही वो उस लम्हे को याद करता है कि एक जख्मी सिपाही ने उसे ये बताया था। इस ख्याल के बाद बादशाह गुस्से से कहता है, तो सलाहुद्दीन के साथ उसकी दोस्ती हमारी सोच से ज्यादा मजबूत है। तो लॉर्ड गाय कहता है, क्या आपके ख्याल में सुल्तान नूरुद्दीन इस बारे में जानता होगा। अमारलिक कहता है, वो यकीनन जानता होगा। सलाहुद्दीन अपने सुल्तान के इल्म लाए बगैर सांस भी नहीं लेता, लेकिन वो अपने किए पर पछताएगा। अगर वो हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने की जुर्रत करता है तो इसकी कीमत जरूर भारी होगी और बहुत भारी होगी। लॉर्ड गाय कहता है, हमारे पास जवाब देने का एक अच्छा मौका है। अमारलिक पूछता है, कैसे। तो लॉर्ड गाय कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन उसका पैदा होने वाला मलिक उसे हिफाजत के लिए मौसल से हलब मुंतकिल कर दिया गया है। अब हमने सुना है कि वो उसे कहीं और ले जाएंगे। अमारलिक कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन अब तुम्हें ऐसा सबक सिखाने का वक्त है जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे। कायरा में काजी फाजल वजीर सलाहुद्दीन से कहते हैं, एबलेन के बारे में इस इकदाम पे आपने बड़ी दूरंदेशी का मुजाहरा किया है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, अभी कुछ मसले हैं काजी फाजल, मगर हम जल्दी इसे निमट लेंगे। काजी फाजल कहते हैं, हमारे सुल्तान को मालूम है कि आपने अपने दुश्मन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है, क्या ऐसा ही है ना। उन्हें मालूम है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, जब हमारे सुल्तान मेला के मामले पर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं तो मैं उन्हें इस कदर नाजुक इकदाम की वजाहत नहीं कर सकता। एक बार बैलेन तख्त पर बैठ जाए और हम अपने इरादों पर कामयाब हो जाए, फिर मैं उन्हें तफसील से वजाहत दूंगा। शाम में सुल्तान मफदूद से कहते हैं, मेला का हमारे हाथ से जाना बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने उस बदमाश चातलियन को भी अपनी सफों में शामिल कर लिया है। इसका मतलब है कि अमारलिक ने हमारे खिलाफ कैरिक को मजबूत करने का फैसला कर लिया होगा। कारवां पर हमला इसी की निशानी है। इसलिए में इस्फियानी आकर कहते हैं, एबलेन का तख्त बैलियन ने संभाल लिया है। तो सुल्तान कहते हैं, ये अच्छी बात है, हमें बहादुर दुश्मनों की भी जरूरत है। इस्फियानी मजीद कहते हैं, ये काम सलाहुद्दीन की मदद से हुआ है। ये सुनकर सुल्तान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, सलाहुद्दीन ने हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया। वो सलाहुद्दीन जो हर कदम पर सोचता है और मेरी राय के लिए मुझसे पूछता है, उसने जो किया वो कुछ के अंदरूनी मामलात के लिए बराह रास्त मुदाखलत है। मफदूद कहता है कि वो जो अभी कार्रवाई कर सकते हैं। सुल्तान वजीर बात को बुलाकर कहते हैं, सलाहुद्दीन से कहो कि फौरन शाम पहुँचे।